ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणम। गाथा नंबर 34। अब क्रमशः प्रमादों का वर्णन करते हैं। गुणस्थान नंबर 6 का नाम है प्रमत्त विरत। प्रमत्त अर्थात संजुलन कषाय और नौ कषाय के उदय से जो प्रमत्तपना या प्रमाद उत्पन्न होता है वह प्रमत्त है। और वही प्रमाद कितनी प्रकार का है इसे यहाँ पर आचार्य बतलाते। बिकहा तहा कषाया इंद्रिय निद्दा तहेव पण्णयोय चदु चदु पण मेगेगम होन्ति पमादा हु पर्णरस। बिकहा तहा कषाया इंद्रिय निद्दा तहेव पण्णयोय चदु चदु पण मेगेगम होन्ति पमादा हु पर्णरस। बिकहा तहा कषाया इंद्रिय निद्दा तहेव पण्णोय चदु चदु पण मेगेगम होन्ति पमादा हु पर्णरस। बिकहा बिकहा मतलब बिकथा, तहा तथा, कषाया कषाय, इंद्रिय इंद्री, निद्दा निद्दा मतलब निद्रा, तहेव तथेव और पणयो पणयो अर्थात प्रणय प्रेम या स्नेह जिसको कहते हैं। कितनी कितनी है ये तो कहते हैं चदु मतलब 4, चदु मतलब 4, पण मतलब 5, एगम एगम देखें पणम एगम एगम एक एक होन्ति होते हैं, पमादा अर्थात प्रमाद, हु खलु पणरस अर्थात 15। कैसे लगाएंगे तो बिकहा अर्थात बिकथा 4, कषाय 4, इंद्रिय 5, निद्रा 1 और प्रणय अर्थात स्नेह 1। टोटल कितने हुए? टोटल हुए 15। ये 15 प्रमाद हैं। अर्थात इन 15 के निमित्त से प्रमाद उत्पन्न होता है या इन 15 के निमित्त से जो कुशलेषु अनादरः प्रमादः कुशलता पूर्ण कार्यों से च्युति अर्थात छूट जाना होता है, इसलिए इन्हें ही प्रमाद कहते हैं। पहला क्या है? पहला है 4 बिकथा। बिकथा अर्थात जो विशेष रूप से परिणामों का घात करने वाली कथाएं हैं वो कहलाती हैं बिकथा। कहते बी शब्द से तो विशेष कथा हो गई, हाँ,
तो विशेष रूप से जो प्रमाद को उत्पन्न कराती हैं ऐसी विशेष कथाएं कितनी प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। पहली स्त्री कथा, भक्त कथा, भक्त कथा में भोजन कथा आती है, ठीक है। फिर है राष्ट्र कथा या उसको राज कथा भी कहते हैं। फिर अवनीपाल कथा जिसको चोर कथा भी कहते हैं, ठीक है। पहला अवनीपाल कथा से राज कथा आती है और राष्ट्र कथा से चोर कथा, या ऐसा करके अर्थ बनता। अन्य ग्रंथों में इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या दिए हैं? स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा और अवनीपाल कथा। अवनी मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी पाल मतलब राजा, राजा की कथा, राज्य की कथा राष्ट्र कथा में आ गया, और राज्य कथा मतलब राजा की कथा। अन्य स्थानों पे स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा ये भी दिखने में आते, ठीक है। तो अब कहते हैं स्त्री कथा। स्त्री कथा में स्त्री संबंधी कथाएं करना। हाँ, अवनीपाल मतलब चोर होता होगा, अवनी मतलब होता है भूमि, पाल मतलब पालन करने वाला, तो राज भी हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो अन्य स्थानों पे क्या है? स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा और राज कथा। तो स्त्री कथा में सबसे पहले स्त्री संबंधी कथाएं करना, स्त्री के चाल चलन, हाव भाव, वस्त्र आदि की कथा करना। फिर भोजन कथा, भोजन में बनाना, खाना पीना, यह अच्छा वह आदि आदि आदि। फिर राष्ट्र कथा, राष्ट्र कथा मतलब राज्य की न्यूज, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, यहाँ चोरी, वहाँ आदि आदि सारी कथाएं। और चोर कथा अर्थात चोरी संबंधी कथाएं करना। शाम को शांति के साथ बैठ गए दरवाजे पर, मोहल्ले के 4 लोग एकत्रित हो गए और यहाँ वहाँ की कथाएं चालू हो गई। इनके यहाँ ऐसा हुआ, उनके यहाँ ऐसा, ये वो आदि, ये सब चीजें इसमें जानना, ठीक है। कथाओं में ये क्या है? ये प्रमाद हैं जो वास्तविक कथाओं से हमें विगत करके, दूर करके और प्रमाद की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट 4 कषाय। कषाय कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध अर्थात गुस्सा, मान मतलब घमंड, माया मतलब मायाचारी, छल कपट, और लोभ अर्थात गिद्यता, संग्रह वृत्ति, ग्रहण करने की इच्छा। फिर आगे 5 इंद्रिय। 5 इंद्रियां कौन सी हैं? 5 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रिय संबंधी जो विषय हैं वो सब यहाँ ग्रहण करना। फिर एक निद्रा। निद्रा महाप्रमाद कहलाता। निद्रा में व्यक्ति भूल जाता है कि मैं क्या हूं, तो इसलिए उसे कहते हैं कि एक बार कोई सोया सो खोया, अर्थात उसे कोई होश नहीं, इसलिए ये महाप्रमाद है। फिर प्रणय। प्रणय अर्थात स्नेह, ममत्व परिणाम से युक्त, यह मेरा है ऐसा जो परिणाम है, स्नेह। इस प्रकार यह 15 प्रमाद होते हैं। इनके माध्यम से जो करने योग्य कार्य है व्यक्ति उनसे च्युत होकर और इनमें ही लग जाता है, इसलिए इन्हें प्रमाद कहते हैं। राष्ट्र कथा का पर्यायवाची ही राज कथा बनेगा। तो राष्ट्र कथा मतलब राष्ट्र की कथा, और राज्य कथा अगर थोड़ी सी अलग करेंगे
तो राजा की कथा, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, राजनीति की जो बातें हैं ये सब राजकथा है। फिर से प्रमाद कितने प्रकार का? 15 प्रकार का। अच्छी तरह याद कर लें। 4 विकथाएं, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, 1 निद्रा और 1 स्नेह। बस इतना पर्याप्त। नाम तो विकथा के नाम स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा। कषाय क्रोध मान माया लोभ, इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, निद्रा मतलब नींद और स्नेह या प्रणय। ठीक, ये आपके 15 प्रमाद हुए। ओम सिद्धम।